हम इसको नहीं मानते, हम तो बस इस गुरु जी को ही मानते हैं, हम उसको नहीं मानते हैं, हम शिव की नहीं पूजा करते, हम इसकी नहीं, या हम किसी दूसरे गुरु को भी नहीं मानते चैतन्य के, लेकिन हम स्वयं तो बने रहते हैं। अपनी एक हस्ती भी तो बनाए रखते हैं, तो बोले अपनी हस्ती भी तो विलीन करनी है। कैसे विलीन करेंगे जब दो नहीं होंगे, वो और नहीं मैं और, ऐसा निश्चय जान लिया। तो बोले कल भैया बोल रहे थे, कल या परसों जब भी ज्ञान दे रहे थे, तो बोल रहे थे ना कि डॉक्टर गया, एक डॉक्टर के पास मरीज गया, तो और 22-23 पेशेंट बैठे हुए थे, उसका नंबर बाद में आना था। सबको अलग अलग, या दो एक को एक साथ दे दी दवाई, एक सी दे दी, लेकिन सबकी अलग अलग दवाई थी, डॉक्टर एक ही था। ऐसे ही हम सबका मन की गति के हिसाब से हम लोगों को गुरुजी करते हैं। जब तक भेद हमारे अंदर है, भेद के कारण ही तो है, यहाँ तो ज्ञान आत्मा का मिल रहा है, परमात्मा का। तो यहाँ इस डॉक्टर के ने उसके साथ क्या किया, उस गुरु ने उसके साथ क्या किया, वो विषय हम लोगों का नहीं है। हमारा गुरु हमारे साथ जो कर रहा है, जो करवा रहा है हमसे, या जो हमसे बात कर रहा है, बस वही है सही। बस इतनी सी हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मन के विश्वास से ही तो पूरा नहीं है। मन ही तो नहीं मानता है कि जो हो रहा है सब सही हो रहा है, जो वो कर रहा है वो सब सही कर रहा है। ये मन की ही तो है, दो बने हुए हैं, एक कहाँ है? एकता तो पहले गुरु जी से हमारी हो, मतलब डॉक्टर से पे विश्वास होगा तो डॉक्टर पे हम कैसे जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि बुद्धि हमारी है, इतनी पढ़ाई हमने कर ली, बुद्धि से हम डॉक्टर के सब बात को स्वीकार भी कर लेते हैं। यहाँ डॉक्टर ने एक्सरे किया, MRI किया, CT स्कैन किया, जो कुछ भी किया डॉक्टर ने सब हमारे हित के लिए किया, और मेरे से पैसा भी दिया उसका, क्योंकि मुझे बुद्धि से मालूम है कि हाँ खर्चा होता है जब मशीन चलती है, तो कोई भी, तो इसलिए हम उसको आराम से बुद्धि की बात मानी हमने, और बुद्धि से हमने निर्णय किया कि बिल्कुल राइट है डॉक्टर। लेकिन जब गुरु जी के पास हम आते हैं तब हम कहाँ मानते हैं, विश्वास हमारा कहाँ होता है कि वो जो कर रहे हैं मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। हमारी अद्वैत में हम कहाँ आते हैं, हम दूजा है नहीं, ऐसा क्यों नहीं, दूजे हम क्यों बने रहते हैं, ये जो द्वैत में हम क्यों रहते हैं, एक क्यों नहीं होते अंदर और बाहर सबसे। बोले अंदर से एकता हो जाती है तो बाहर भी होती है। भजन है ना, ज्ञान प्रेम और भक्ति का मिश्रण मिला, सतगुरु से द्वंद्व का पर्दा हटा। कब? जब आत्मा में एकता हो गई। आत्मा में एकता चाहिए ना, बिना एकता के तो नहीं। तो गुरु किस में समाएंगे? गुरु जी में हम लोगों को तो समाना है, गुरु जी तो अपने गुरु में समाये हुए हैं, हम लोगों को अपने गुरु में समाना है, तो उनमें हमको ही तो समाना है। उनके समाने का अर्थ क्या है? बाहर से तो भेद रहेगा, दो दिखाई देंगे खेल में, लेकिन अंदर से बड़ी एकता होती है। अंदर से इतनी एकता होती है कि बिल्कुल ऐसा लगता है तेरे मार्ग पे चल रहे हैं, आपने राह जो दिखाई है हम वही उसी पे पलके बिछाए चल रहे हैं। बस हम पलके बिछाए बैठे रहते हैं उस पे, उसी नक्शे कदम पर चलना है जो तुमने कहा है, और कुछ किया ही नहीं। बोले बीज, एक बीज अगर आत्मा का है पैदा, तो वो एक बीज से हजारों बीज पैदा करने में लगा है। यही तो गुरु जी का काम है। हमारे गुरु जी से एकता है,
बस, और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ और कर ही नहीं रहे। तो मेरी एकता तो यही है, उनसे, मेरे गुरु से मेरी एकता है, तो हम वही काम कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कि हाँ, इधर उधर भटके हो तो जरूर अपने में लगा के तुमको फिर ढकेल भी देते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे चिपकाएंगे, क्योंकि अभी यही गुरु जी का भी काम है। तो चिप वो एक अलग बात है कि तुम क्या मानते हो, तुम क्या जानते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कैसे वाक्य बोलते हो, वो सब तुम्हारा अपना विषय है। तुम्हारे अंदर क्या है वो तुम्हारा विषय है, लेकिन हम तो एक ही काम कर रहे हैं और कोई दूसरा काम ही नहीं कर रहे, टिका रहे हैं। ज्योत से ज्योत जलाने का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। खुद अपनी भी ज्योत जलाए रखने का प्रयास आप सबके माध्यम से कर रहे हैं। ये भी नहीं कि बड़े फन्ने कहाँ हैं। तुम सबके माध्यम से मेरी भी ज्योत जगी रहती है, तो जलाए रखते हो तुम लोग तेल पानी दे दे के, तो कहीं भाव डाल डाल के, तो उससे हमारी भी जली रहती है, और जली ज्योत दूसरी ज्योत को भी जला रही है। और तो कुछ कोई काम और दूसरा नहीं, लक्ष्य सिर्फ इतना है। उस लक्ष्य में क्या क्या हो रहा है वो एक अलग बात है। जैसे एक ऑफिस में जाता है बच्चा, तो वहां पे उसको मिलता है ऑफिस का काम, जो भी मिल रहा हो, तो लक्ष्य तो उसका वही है। उसी बीच में वो बोलता भी है लोगों से, खाता भी है, कपड़े भी पहन कर जाता है, सब कुछ करता है, थोड़ा है उसी बीच में सारे टाइम रहता है ऑफिस में, लेकिन बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है, लेकिन लक्ष्य क्या होता है? बॉस ने जो कार्य दिया है वो करना, यही तो लक्ष्य होता है। तो वही उसी लक्ष्य को तो कंप्लीट करने में लगा रहता है वो, उसी से बॉस की नजर में भी आ जाता है। तो नजर में तो हम सब बनना चाहते हैं, लेकिन काम हम क्या कर रहे हैं? हमारी खुद की श्रद्धा नहीं है, तो दूसरे की क्या श्रद्धा पैदा करेंगे? दूसरे को क्या हम भगवान में लगाएंगे, क्योंकि हमारी खुद की श्रद्धा नहीं है पूरी। श्रद्धा जब अपनी होती है तभी तो दूसरे को भी हम बता सकते ना। हमने कोई चीज खाई है तो हम बताए बड़ी मीठी है, बहुत अच्छी, खा के चाहिए एक बार देख लो, एक बार देख लो, ना अच्छी लगे तो मत खाना, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों से, या अपने जिससे भी प्यार करते हैं उसको खिलाते हैं तो बोलते हैं। तो बस यही तो काम हो रहा है कि ये ज्ञान अच्छा आराम ना देने वाला होता तो याद कर लो उस समय से, जब से जून शुरू हुआ है या जब से हम सत्संग कर रहे हैं, तब से, जब से तुम लोग मेरे पास हो, क्या काम करना है? बोले जीवन जीने की कला, जीवन जीने का आनंद मिलने लगा, नहीं तो मर मर के जी रहे थे। किस तरह के जीवन था, एक एक अपना अपना याद कर लो, एक एक याद कर, फ्लैशबैक में ले जाओ स्वयं को, खुद देख लो क्या था मेरा जीवन। और अब इस गुरु जी के ज्ञान से क्या हो गया है कि कांटों में भी नींद आ जाती है, तकलीफ में भी कोई जैसे मन को ढाढ़स मिलता है। दुखी मन होता है, ये नहीं मिला तो तुरंत सोचते हैं अरे कितना तो मिला, अब क्या सोचना, पीछे का याद कर ले गुरु, क्योंकि ये गुरु जी ने सिखाया, इतना तो मिला है तो अभी क्या रोना। हर समय अपने ही उसके लिए रोते रहें तो क्यों? क्योंकि हमको शुक्राने की आदत नहीं है, और गुरु जी ने कहा है शुक्राने में ही ये शक्ति मिलेगी, शुक्राने में आए बगैर ये शक्ति नहीं मिल सकती। और छोटी छोटी घटना क्रम बता रहे हैं, हम कितने बताते रहते हैं कि कैसे गुरु जी के पास जब गए थे, बड़ा दुख था, सब कुछ था, लेकिन भजन गुरु जी ने कहा गाने के लिए, पति को मरे हुए कुछ ही टाइम हुआ था, तो कहा भजन, तो भजन सुनाया, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे मुझे स्वीकार है, शिकवा नहीं। तो आधा भजन भी ना सुन पाए गुरु जी, और गोदी में सर रख लिया और खुद रोए, पूरा सर मेरा आंसुओं से उनके भीग गया था।
कृपा मिल गई, सोच के तो ना कृपा ली जाती है कि किस बात से मिल जाएगी। गुरु जी की जो कुछ भी हुआ जीवन में, उसमें भी गुरु जी से भजन के माध्यम से कहा सबसे प्यार है यार, अब तो तुमसे लग गएंगे तो तुम जानो, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम दे रहे हो सब स्वीकार है। मतलब उस समय भी शिकायत का वो नहीं, दुख था, हंस नहीं सकते थे, लेकिन शिकायत नहीं थी फिर भी। तो ये छोटी छोटी बातें ही तो कृपा का कारण बन जाती है, उनकी नजर का मिलने का कारण बन जाती है। प्लान में थोड़ा ना कोई हमने कुछ किया कि हम जाएंगे ये भजन गाएंगे तो गुरु जी ऐसा करेंगे, वो तो उन्होंने जब कहा तो मुंह से निकल ही यही वाला भजन गया। तो ये अंदर की गति है कि आपकी हमारी श्रद्धा उनके प्रति कितनी है कि वो जो वाक्य बोल रहे हैं वो राइट है, जो वाक्य बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो मेरे साथ। हम जाते थे तो गुरुजी परहेज कराते थे, पहले बहुत सारी गुरु पूर्णिमा में तो हम गए ही नहीं, बुलाए ही नहीं गुरुजी ने हमें, लेकिन जिसमें जाते थे तो उसमें भी जब भी बुलाते थे अपने पास तो बहुत अब देखते थे, बहुत कमरे में बैठे हुए बहुत सारे लोग बैठे, गुरुजी सबके साथ बैठे, हम बाहर ही रह रहे, नहीं बुलाए उन्होंने तो हम वहीं बाहर ही बैठे, मतलब ही नहीं। लेकिन उसमें क्या लगता था, अच्छा है ना, देखो बच्चे सब तरह से गुरुजी बचाए, कभी गलत नहीं, क्या हमें नहीं दी, हमें नहीं दी, ये सब कुछ नहीं बोलते थे, शिकवा शिकायत नहीं। अकेला जब सबको मिलता है तो सब बड़े लोग आराम से जो है ना खुश रहते हैं, जहाँ दो साथ में आए, अकेला जब होता है तब मन की गति भी नहीं होती है कि काम रुके या कुछ करें। सच्चाई तुम सब बोल रहे हैं, मन की गति दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते, प्रेम तो है ही है। तो होते हैं तो लगता है हम भी रुके, हम भी रुके, नहीं तो अपने बच्चे याद आते हैं, क्योंकि फिर भक्ति प्रबल हो जाती है, बड़ी ज्यादा हो जाती है। अकेले में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, जहाँ दो आए तो तुरंत मेरी भी तो भक्ति है, मेरा भी तो भाव है, मेरा भी तो ये, उसको इस समय पूरी यहाँ मैथमेटिक्स याद रहती है कि वो 7 दिन 10 दिन बाद हम उसके पास आए, हम गए हैं तो वो तो रोज था तो उसको क्यों नहीं, कभी उसको आपने किया, हम तो अगले दिन बाद आए, मतलब घंटे तक याद होते इतनी मैथमेटिक्स दिमाग में होती है, तो शिकायत शुरू हो जाती है। दूसरा जहाँ देखना वहां दूसरा हो जाता है, तो बोले मैं सतगुरु की सतगुरु मेरे, वो और नहीं मैं और नहीं। ज्ञान कहता है एकता करो, एकता कैसे करेंगे, गुरु के विचार में हर वक्त रह के कि वो जो मेरे साथ कर रहे हैं, जो उन्होंने ज्ञान दिया, जैसा चलाया, जो दिया जो नहीं दिया, जहां रखा जैसा रखा, उल्टा कपड़ा दिया। मेरे को एक बार अचानक से नई साड़ी थी, गुरुजी ने दे दी, रेड कलर की कढ़ाई थी, अब वो उल्टी साड़ी थी, जैसे होता है ना कभी कभी उल्टी तरफ से हो जाता है उसका बॉर्डर और पल्ला, लेकिन मुझे तो पहननी थी क्योंकि गुरुजी ने दी थी और हम उसको उल्टी पहन के जाते थे। क्यों? मेरे गुरुजी ने दी, पता नहीं मुझे इसमें क्या मेरी भलाई है, इसमें क्या मेरा कटेगा, इसमें क्या होगा, वो सब इतना नहीं चलता था, बस बड़े गुरुजी ने दिए तो मुझे पहननी है, आराम में पहन के जाते थे बाहर। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी ने दी। और अभी ये इंसिडेंट वहां पे हुआ पूजा के साथ, नन्नू पूजा वाली, ये पूजा ने बड़े अलग स्टाइल से साड़ी पहनी हुई थी गुरु पूर्णिमा में, तो लग रहा था स्टाइलिश साड़ी पहने है ना, स्टाइल में पहने, लेकिन कारण क्या था, वो उसका उल्टा कुछ हो गया था, रेखा जी को शायद मालूम है ये बात, फॉल उल्टी लगी थी, कुछ ऐसा हो है ना, कुछ हो गया था, मैं याद है कुछ हो गया था, तो वो उसका स्टाइल लग रहा था, क्योंकि वो अचानक से बस अब जैसा है जो सोचा था नहीं हो पाया, उल्टा लग गया तो पहननी है, पहन लिया,
ये नहीं सोचा ना कि उल्टी फॉल लगी तो कौन सी पहने क्या करे, उसने उसी को स्टाइल बना लिया। तो ये क्या है, ये आपकी भक्ति का परिचायक है कि आप किस दर पे हो, कहाँ हो, कैसे हो, उसके प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है। तो ये छोटी छोटी बातें ही तो गुरु जी की नजर में आ जाती हैं। नजर में आने के लिए क्या करना, ये छोटी छोटा विश्वास ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। नजर में क्रियाओं से नजर में नहीं आते हैं हम लोग। क्रियाएं चाहे कितनी बड़ी बड़ी कर ले, उनके साथ बड़ा बहुत 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 कर ले, वो रिझते नहीं है। वो रिझते हैं सिर्फ वो जो कर रहे हैं, या नेचर के। अब तो ये हो गया कि नेचर के द्वारा जो हो रहा है, या व्यक्ति किसी के द्वारा भी, व्यक्तियों के द्वारा कुछ हो रहा है, इवन जड़ के द्वारा भी, अगर पत्थर के द्वारा भी, या कोई गिर गई आके, कुछ भी हो गया, सर पे गिर गया या कुछ ऐसा हो गया जड़ के द्वारा, तो उसमें भी लगता है ये भी तुमने ही सजग किया, या तुमने कोई कर्म काट दिया, ऐसा महसूस होता है। तो क्या ये होता है महसूस? हम तो दोष में हमेशा लगे रहते हैं, उसने ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही, वो वैसा कर रही, वो ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं। अंदर की स्थिति कहीं ऐसी तो नहीं है। जरूर से अपना आकलन करना है हम सबको, क्योंकि हम ही तो दूसरा देख रहे हैं संसार में, दूसरा दो बनाए हुए हैं। जबकि गुरु जी ने कहा, हे राम जी, ये जगत बना ही नहीं है, यही तो बोला है। तो राम जी जगत बना के बैठे हैं और कह रहे हैं मैं राम जी का भक्त हूँ। क्योंकि राम जी तो कह रहे हैं हे राम जी, जगत बना ही नहीं है। राम जी से तो उनके गुरु ये कह रहे हैं जगत बना ही नहीं है, तुम्हारी सब सोच का परिणाम है। तो अपनी सोच को ही तो गुरु जी ने कहा ठीक करो, विश्वास करोगे तो ठीक हो जाएगी, विश्वास ही नहीं करोगे तो कहाँ से। बोले चाहे कितना हो, 56 भोग सामने हो, एक नमक की कमी हो जाएगी या कोई चीज की जरूरत होगी तो कहोगे ये नहीं था, बोल दोगे। उसमें भी 56 में भी किसने कितने प्यार से बनाया, कितना अपना दिल जिगर जान लगा के किया तुम्हारे लिए। तुमने एक नुक्स निकाल दिया, उसके समय को नहीं देखा, उसको उसके कर्म को नहीं देखा, उसके भाव को नहीं देखा कि तुम्हारे लिए प्रेम से उसने बनाया है। कुछ ऊंच नीच हो गई होगी तो तुमने जो है ना 1 सेकंड में उसको बोल बोल के दिल दुखा दिया। एक है बेशक मंदिर मस्जिद ढा दे बुल्ले शाह कहता, मतलब मंदिर मस्जिद के ढाने का पाप नहीं लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा पाप लगता है दिल दुखाने का। हम दिल कितना दुखाते हैं कि हम अपने से ज्यादा हम जानते हैं अपना, तुम्हारे तुम जानती हो। हम क्रियाओं से रिझाना चाहते हैं, लेकिन दिल हम दुखाने में 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। सोच के देखना, और अपने अपने आकलन स्वयं अपने आप सब करें। किसी को करवाने की जरूरत नहीं, किसी को अपने को बताने की जरूरत नहीं है। और दिखाते हैं तो वहां अपनी वाणी को रोकना सीखें, बहुत जरूरी है। अगर चाहते हैं सच्ची शांति पाना तो लगा गोता अंदर। गोता लगाने का जो है ना मादा, मतलब हिम्मत तब आएगी जब गोताखोर से सीखा होगा कैसे गोता लगाना है। अन्यथा अपनी मर्जी से गोता लगाने में तो बुद्धि की बात करोगी और कुछ नहीं करोगी। सच बता रहे हैं, तो बुद्धि से गोता लगाने में कभी अंदर नहीं जाओगी। अंदर जाओगी जब गुरु के विचार से, तब गोता सही लगेगा। तो वो बोले लगा गोता अंदर जहाँ शांति का घर है। शांति का घर है, बहुत अंदर ही है। अशांति भी अंदर है, शांति भी अंदर है। बाहर तो खेल है, देखा नहीं है। अरे बहुत सारे प्रमाण है, बहुत हम सुखी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत आनंदित हैं। हम अपनी जिंदगी में कुछ हमें मिला है, किसी बात से हम आनंदित हैं, सब हैं। और हमें एकदम से जानना पड़ता है किसी शोक सभा में, तब हम क्या करते हैं, थोड़े 2-4 शब्द बाहर के बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर
हम अपनी मस्ती में, अपनी गुनगुनाहट में होता है ना, तो मतलब बाहर के दृश्य का प्रभाव इतना नहीं होता है, अंदर की अच्छा बहुत हम अच्छी जगह पे गए हैं, बड़ी घूमने, बहुत बहुत रमणीक जगह पे गए हैं जहाँ मजा ही मजा है, मस्ती मस्ती हो रही है, कोई उत्सव हो रहा है, कोई गाना वाना बज रहा है, या कोई बहुत सब खा पी रहे हैं, बहुत ऐसे जैसे शादी वादी में उसमें, लेकिन हम अंदर से दुखी हैं किसी बात से भी, अपने किसी भी जीवन में किसी बात से, तो क्या वहां पे हम आनंदित हो पाते हैं? क्योंकि हम दुखी हैं। ऐसे हम जल रहे हैं जब किसी से, तो क्या हम शांति में रह पाते हैं, या ठंडक हमें मिल रही होती है? नहीं, आग हमें लगी है जलन की, हम जलते नहीं किसी से, हम कहते हैं हम जलते हैं, अभी तो आग हर समय लगी रहती है, तो आग बोले जलन है। गुरु जी ने तो सारे विकारों का दर्शन कराया है कि सारे रोग अंदर हैं, बस उसमें सम लो। जब दूसरे से मतलब ही नहीं रह जाएगा, फिर दूसरे से मतलब क्या है? अपने ही को अंदर अंदर संभाला जा रहा है, बस, और कोई मतलब ही नहीं रह गया। दूसरे के माध्यम से अपनी आग को, अपनी ठंडक को, अपने ही विकारों को देखा जा रहा है, कुछ और है ही नहीं। सोचो कैसा ज्ञान है ये, गुरु जी कितना अच्छा है और कितना सच्चा है, उसको बस हृदयंगम करते जाए, अपने जीवन में धारण करते जाए, उनकी छोटी छोटी बात को भी, नन्ही नन्ही बात को भी, बहुत वो बोले छोटी छोटी बातों को गुरु जी बोलते भी है ना, मैं देखता हूँ, मैं छोटे छोटे वचन देखे देखता हूँ, ये अपने को ढाल सकता है मेरे विचार में कि नहीं, वैसे पकड़ लेते हैं, और छोटी छोटी बातों के माध्यम से हम लोगों को क्या धर्म है? हमें गुरु के विचार को ही लेके जीवन में चलना है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, मिला नहीं है, उसमें टिके नहीं है, लेकिन चाहिए हम सबको, इसीलिए तो आए हैं, तभी तो ज्ञान मिल गया तो मुस्कुराइए, प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए। अपनी श्रद्धा नहीं है ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति, हम दूसरे को क्या सत्संग में ले जाएंगे? या कौन हमसे प्रेरित होकर सत्संग में जाएगा या गुरु को मानेगा? नहीं, कुछ नहीं होता है इस तरह से, मुझे स्वयं को जरूरी है। कोई भूल सकता है इस विषय पर जो चाहे, किताब पढ़ रहे हैं। संतों को जगत की हलचल से सदा छिपे रहना चाहिए। झांसी में ओरछा नामक स्थान पर एक संत था जो गुफा में रहता था। कोई भक्त दर्शन करते आते वो अंदर से हाथ बढ़ाकर ले लेता, लेकिन बाहर नहीं निकलता था। ऐसे ही अपनी वृत्ति को बहुत बचाना पड़ता है। तुम जगत में न किसी से दोस्ती रखो और न बैर, राग द्वेष दोनों छोड़ो। तुम एक एक के आगे झुको, झुकना ही बड़प्पन है। माँ भी जब बच्चों के लिए मिटती है तभी प्यार पाती है। अरे तुम्हारा जिससे द्वेष हो उसी के आगे झुको, तभी द्वेष जाएगा। प्रश्न है, कर्म करते हुए भी कर्म का नाश कैसे हो? तो गुरु जी ने उत्तर दिया, तुम कर्ता होकर काम करते हो इसलिए अहंकार रहता है और कर्म का नाश भी नहीं होता है। अहंकार छोड़ दो, अहंकार जल्दी नहीं जाता। जब मनुष्य सब कर्म करके भी हार जाता है, सफलता नहीं मिलती, अपने को बेआसरा समझने लगता है, तभी भगवान कृपा करता है। सोचो, देखो हम लोग तो
बोले जरूरी थोड़ा ना हम बेआसरा हूं तभी हम शरण में जाएं। अरे अब तो जान लिया तो गुरु जी के विचार को जल्दी जल्दी बिना शक शंका के मान ले, झुक जाए उनके विचारों में, आगे जान जना देंगे। वो झुकना हमारा धर्म है उनके विचारों में, बस जितना झुकेंगे उतना आराम आएगा। और बोले तन के कुछ नहीं लिया जाता है, झुक के लिया जाता है। झुकना हम लोगों को है ना, उनके कहाँ झुकना है? उनके शरीर के सामने नहीं, उनके विचारों के आगे। उनके विचार, अपने विचारों को पीछे करना है, उनके विचारों को अपनाना है और अपने लक्ष्य को पाना है। लक्ष्य पे निगाह रखनी है, भटकना नहीं है। जैसे अर्जुन की आंख सिर्फ मछली की आंख में थी। अर्जुन की आंख, उसके न मछली दिख रही थी ना उसका शरीर दिख रहा था, बस सिर्फ उसकी आंख दिख रही थी। बस ऐसे ही हम लोगों को अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए, हाथ आंख नहीं हटानी चाहिए। हम लोगों का लक्ष्य ही एक है। और कौन सा लक्ष्य है? क्या मिल जाएगा? क्योंकि देखा ना संसार को, जिनको सब मिला है, क्या उनको शांति है? उनको आराम है? उनके जीवन में दुख नहीं है? ऐसा नहीं है, बहुत है, बहुत ज्यादा देखा है अभाव। क्योंकि संसार अपूर्ण है। यहाँ पूर्णता की खोज तब करें, गुरु के विचार को ले जाके, तब पूर्णता का एहसास होगा कि पूर्ण है, सब पूर्ण में ही हो रहा है। जो भी बाहर का खेल संसार में हो रहा है वो सब पूर्णता में ही हो रहा है, ये तो बाद में पता चलता है। लेकिन संसार में ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इससे बड़ा आराम आएगा या इससे बड़ा मजा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अनुभव से ही पता चलेगा। इसीलिए कहा है अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, ये अकत कहानी। क्योंकि हर दिन हर पल सबका अलग अलग एक अनुभव होता है कि कैसे गुरुजी ने हमारा साथ दिया है, कैसे हमारे मन को पकड़ाया, हमें दिखाया। इनको मन की वृत्ति ऐसे पटक। बड़ा गुरु जी का ज्ञान अच्छा है, क्या बताएं, कैसे बताएं, कितना अच्छा है। बोले अहंकार छोड़ दो, अहंकार जल्दी नहीं जाता। जब मनुष्य सब कर्म करके भी हार जाता है और सफलता नहीं मिलती, अपने को बेआसरा समझने लगता है, तभी भगवान कृपा करता है। गजराज भी ग्राह से बल लगाता रहा, पर जब हार गया तो प्रभु को पुकारा और प्रभु तुरंत नंगे पांव आ गए, क्योंकि उसने पुकारा था, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। इसलिए अहंकार का त्याग करो। शुद्ध हृदय से ही भगवान खुश होता है। घंटी बजाते पूजा करते जिंदगी बीत गई, पर तुम्हारी आदत नहीं बदली। पांव छूने की भी तुमको आदत पड़ गई है। तुम केवल शुद्ध हृदय से भगवान के वचनों पर चलो। सुना, देखो वही बात आ गई, तो हम खुश हो जाएंगे। इतने लोग रामायण पढ़ते हैं, अखंड रामायण करते हैं, लेकिन किसको ज्ञान है? अखंड रामायण तो एक दिन में पढ़कर पूरी हो जाती है, लेकिन रात दिन भगवान का चिंतन करना ही सच्ची अखंड रामायण है। खंडन ही नहीं होता, राम ही को देखते रहना हमारे लोगों की आदत बना देता है गुरु। कितना अच्छा है गुरु। इसलिए अहंकार का त्याग करो। शुद्ध हृदय से ही भगवान खुश होता है। घंटी बजाते पूजा करते जिंदगी बीत गई, पर तुम्हारी आदत नहीं बदली। पांव छूने की भी तुमको आदत पड़ गई है। तुम केवल शुद्ध हृदय से भगवान के वचनों पर चलो, तो हम खुश हो जाएंगे। इतने लोग रामायण पढ़ते हैं, अखंड रामायण करते हैं, लेकिन किसको ज्ञान है? अखंड रामायण तो एक दिन में पढ़कर पूरी हो जाती है, लेकिन रात दिन भगवान का चिंतन करना सच्ची अखंड रामायण है। ये सब अभ्यास से ही होता है। द्वैत देखना, द्वैत से हटना, ये सब अभ्यास से होता है। एक बार ऐसे ही था, गुरु जी के वहां हम लोग थे, विभो और हम, तो हमको विभो को थोड़ा सा
बंधन से मिला था साथ, तो छुप के उसको छुपाना था समाज से, तो हमारे साथ ही उसको बैठा दिया गुरु जी ने कमरे में। हवन हवन हो रहा था, गुरु जी की कोई जेठानी की डेथ हुई थी, तो उसी में आया, वो आई हुई थी, तो बैठा दिया। अब 3 घंटे तक करीब बैठे रहे होंगे हम लोग अंदर। और मुझे बड़ी उलझन हो रही, क्योंकि मुझे लगे कि इसके कारण, विभु के कारण मुझे बैठना पड़ रहा है यहाँ अंदर। तो हमारे मुंह से निकल भी गया विभु से, तुम्हारे कारण जो है ना 2-2.5 घंटा बैठना, मतलब बोले इतनी देर बैठना पड़ रहा है। तो तुरंत विभु ने मुझे पॉइंट आउट किया, बोले मेरे कारण। ऐसे आग में आग डाल के उसे जब कहा, तो तुरंत अपनी गलती समझ में आ गई कि किसी के कारण गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, किसी का दोष नहीं है, ये तो गुरुजी की सहमति से हो रहा है। तो गुरुजी पता नहीं क्या मुझे देखने में आ रहा है, इस कारण से ऐसा हुआ, लेकिन पता नहीं मुझे कौन से दुर्घटना से बचा रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या काट रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तुरंत ये विचार, जब उसने हमको पॉइंट आउट किया था, उससे पहले नहीं आया था ये, जैसे उसने कहा अच्छा मेरे कारण, बस इतना शब्द बोली तुरंत अंदर। तो बोले अंदर जाने का काम होता था, साथ करते थे हम लोग, बहुत बातें करते सब, लेकिन क्या अंदर ही जाते थे। गुरुजी कभी बाहर नहीं, तो साथ ऐसा होना चाहिए जो चढ़ाए, साथ ऐसा करो जो डिगाए। बोले तू भी पाथर की नाव में बैठा, मैं भी पाथर की नाव में बैठे हुए हैं, क्या होगा, डूबेंगे जरूर। बोले तेरे मेरे मिलन से अगर गुरु की महिमा जग जाती है, तो मेरा तेरा मिलन सार्थक है। और कहीं मैं कहीं तू, तो वो मिलन बिल्कुल बेकार है। कहीं तुम मुझे बड़ा बनाओ, कहीं हम तुम्हें बड़ा बना, नहीं, हमारे तुम्हारे बीच में ईश्वर आ जाए, उस किसी कर्म से तुम्हें ईश्वर दिख जाए, तुम्हारे किसी सेवा से मुझे भक्ति और भगवान दिख जाए, क्या ये भगवान मेरे पास इस रूप में इस समय आया, तो हम दोनों का साथ सार्थक है, अन्यथा हमारा साथ बेकार है। उस साथ से हम परहेज करना पसंद करना है, अच्छा होता है वो साथ, नहीं अच्छा होता है, ये सच बताना है। प्रगट भगवान हो तो मजा है, नहीं नाम रूप में तो खटासी है, इतने प्यारे प्यारे नाम रूप घर के होते हैं, देखो खटास हर समय रहती है। तुमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, तुमने ऐसे बोला, हमने वैसे बोला, तुमने ये, तुम्हारा ये भाव, अब तो ज्ञानी हो गए तो तुम्हारा भाव बड़ा गलत है, अंदर का बाहर से ऊपर से क्रिया हो रही है, भाव अंदर का तुम्हारा ये गलत है। सच्चाई है नहीं, अहंकारी हो गए और कुछ नहीं। प्रश्न है क्या मोह ममता करना पाप है, या ज्ञान में आने के बाद बच्चों से दूर दूर रहना चाहिए। तो गुरु जी ने उत्तर दिया मोह बुरा नहीं है, मोह ना हो तो माँ बच्चे की पालना कैसे करे। अरे ये मोह कर्तव्य मिश्रित है, इसमें कोई बुराई नहीं, पर जो मोह वासना का रूप धारण कर लेता है, इच्छा का, कि जैसे बहुत देखा जीवन में, बड़े अनुभव हुए। रेखा दीदी की नानिया सास थी, वो अपने पोते को इतना ज्यादा प्यार करती थी, इतना मोह वाला प्यार कि 1 मिनट भी इधर से उधर हो जाए तो हड़कंप मच जाता था। स्कूल से आने में कुछ हो जाए तो जैसे तूफान आ जाता, भूचाल आ जाता था। ये सब तो घटनाक्रम उस समय घटती थी, छोटे बच्चे थे, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब सत्संग में आए, गुरु जी से मिले, गुरु जी ने ज्ञान जो दिया, उससे धीरे धीरे अंदर के पर्दे सारे जैसे खुलने लगे कि देखो ये मोह गलत है, ये ऐसे मोह से वो बच्चा भी हर समय तकलीफ में रहता था, हर समय। तो जबकि प्यार कितना, अब वो ऐसा मोह करना कहाँ अच्छा है कि हर वक्त उस मोह के कारण हर वक्त
सामने वाले को कुछ ना कुछ कहते रहना, उसके साथ कुछ ना कुछ करते रहना और उसको कुछ ना कुछ हिदायतें देते रहना। और ये मुंह कोई बड़ी जल्दी से चला जाता है, हम सबकी यही आदत, लेकिन धीरे 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 अभ्यास, घटनाक्रम बाहर घटे उल्टी सीधी, उसमें अभ्यास अंदर का होता है, तब जाके इस मुंह से निवृत्ति मिलती है। इस मुंह का उपयोग करते हैं, सदुपयोग, दुरुपयोग से बच जाते हैं। पहले दुरुपयोग होता था, अब सदुपयोग होता है कि नहीं तो गुस्से में बोले खाना देना है, उससे बोलना वो भी नहीं करेंगे। ये होता था पहले, मुंह का भी दुरुपयोग। अप एंड डाउन वाला स्थिति रहती थी, बीच वाली तो ना। गीता का ज्ञान समता ही होगा, बीच का है, बीच में रहने वाला। गुरु जी के बहुत क्या कहें, गुरु जी ही ने सारा चलते फिरते, हमें तो ब्रह्म बोला गया हमेशा, कभी भी ऐसा हुआ नहीं। हमने अपनी किताब में भी लिखा है, वो चलता फिरता ब्रह्म। तो ये बिल्कुल राइट बात है कि दिखते थे कि वो कहते थे कभी अपमान उनका होए, कहीं मान बहुत होए, कहीं अपमान बहुत हो जाता था, तो हमेशा कहे जीने पे उतर रहे थे तो बोले थे, कहते गुड़िया देखो तराजू का कांटा सीधा रखता है भगवान, न मान में फंसने देता है न अपमान में। क्या हस्ती और क्या शब्द उनके, सोचो जरा। हम इन लोगों को तो सिखाने के लिए सब बोले, अब हम सीखे ही नहीं। हम कह नहीं, हाँ यहाँ पे इन्होंने ये किया, सही बात है गुरु जी, हाँ सही बात है गुरु जी। जानते नहीं है ना, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन उन्होंने ना अच्छे में भी भगवान देखा, बुरे में भी भगवान देखा। अपने तराजू का कांटा मतलब अपनी वृत्ति को, चित्त की वृत्ति को बिल्कुल बीच में ही रखा, ना इधर कोई है ना उधर कोई है, भगवान नहीं है। छोटी छोटी बातों से तो उन्होंने सब सिखा दिया। बहुत शब्द बोलने की कहाँ जरूरत होती है। समझना होता है बस। माँ के लिए मोह की परम आवश्यकता है। यह मोह तो भगवान स्वयं माँ में पैदा कर देते हैं। ऐसा ना हो तो बच्चे की पालना ही नहीं हो सकती। आसक्ति मिश्रित मोह अच्छा नहीं है। जो मोह परमात्मा से दूर कर दे वो खराब है, और वासना मिश्रित मोह अंधकार है। इच्छा से भरा हुआ जो मोह होता है, प्रेम होता है, वो बहुत अंधकार है। वो तो हमको घसीट के अंधकार में ही ले जाता है, बहुत नीचे गिरा देता है। नीचे थोड़ा ना गिरना है। प्रेम मिश्रित मोह यानी परमात्मा भाव का प्रेम उजाला है। अभी हम बोले प्रेम मिश्रित मोह, जैसे अपना बच्चे से तो सभी करते हैं, लेकिन एक कुत्ता या एक दूसरे का बच्चा कोई भी पालते हैं, तो ये भावना मिश्रित मोह है ना, कि ये भी भगवान का एक रूप है। इसके अंदर भी वैसे ही जैसे अपने बच्चे के अंदर सब भावना है कि उसे भूख प्यास भी लगती है, उसको देना है, वैसे इस बच्चे को भी देना है जो पास में है। कोई आया है तो उसको कैसे खिलाना है। वो 1 घंटा यहाँ पे ढूंढता ढूंढता घर आया है, तो उसे पानी जरूर पूछना है, उसे थोड़ा सा ग्लूकोज का एक बिस्किट ही खिला देना है, ताकि उसका जो है ना उसको एनर्जी मिल जाए। ये छोटी छोटी बातें तो गुरुजी ने सिखाई। तो भाव बोले वहां वो जो किया जा रहा है वो इसलिए नहीं किया जा रहा है, इसलिए क्या जरूरत है। कोई बिना जरूरत के कर रहा है तो वो तो कर्म है, उसका क्रिया है, दिखावा है और कुछ नहीं। लेकिन गुरु जी के ज्ञान में दिखावा कहीं नहीं था। तभी याद करो गुरु जी की एक एक छोटी छोटी बात को सारे भक्त याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने उस समय की जरूरत के हिसाब से उसे दिया, लिया, उसके साथ किया। ये रहस्य हम लोगों को भी तो सीखना चाहिए।
हम तो आसक्ति वालों का देखो कैसा करेंगे, आसक्ति जिससे नहीं है उसका किस भाव से करते हैं हमें खुद स्वयं मालूम है। क्या क्या सोच चलती रहती है अंदर में, ये सब अपने अपना आकलन खुद कर ले। सोच के देखो, जो मोह परमात्मा से दूर कर दे वो खराब है। वासना मिश्रित मोह अंधकार है, पर प्रेम मिश्रित मोह यानी परमात्मा भाव का प्रेम उजाला है। अभी हम नाम रूप को प्यार करते हैं, अरे वो आज है, कल जब हमको छोड़कर चला जाएगा तो हम उसके मोह में दुखी होकर परेशान हो जाएंगे। इसलिए मोह छोड़कर सबसे प्रेम करो। मन को कहाँ से रस आता है हमको मालूम है। तुम्हारा मन जब इधर उधर जाता है तभी हम गाली देते हैं। तो अपना दिल सिर्फ भगवान में रखो। कहते हैं हाथ अजमे यार में। संसार के सारे कर्म करो पर दिल भगवान में रखो। जगत तो धोखा है, एक भगवान ही सत्य है। तो तुम्हारे पैदा होने से पहले भी ध्यान रखता है, और जब तुम गर्भ में आए तो पहले ही दूध का प्रबंध किया। ये सब ज्ञान गुरु जी ने तो हम लोगों को दिया है कि सोचो तो सही, जब भी चिंता सताए किसी बात की तो सोचो जिस भगवान ने, जब हम चल फिर भी नहीं सकते थे, यहाँ तक कि करवट भी नहीं बदल सकते थे बेड पर, तो उसने ध्यान रखा मेरी शुशु पोटी सबका, खान पान सबका, किसी भी रूप में आके। जरूरी नहीं है सिर्फ माँ ही उस बच्चे को देखे, जो भी देखता है वो उसको उस समय उठाकर ठीक कर लेता है। उसका कपड़ा भी बदल देगा या कह देगा कि देखो इसने पॉटी करी है, इसको कर दो, देखो ये लुढ़कने वाला था, इसको इधर के बीच में कर दो। तो हम लोग उस चिंतन तक जा पाते हैं जब हमारे चिंता होती है, तो कि जिस भगवान ने हमको उस समय पाला जब हम कुछ भी तरह से अक्षम थे, किसी भी तरह से सक्षम नहीं थे, तो आज तो हम बहुत सक्षम हैं। और फिर आज भी वही है, आज क्यों नहीं वो पालेगा? क्योंकि उसी ने तो भेजा है संसार में। हाँ, अपनी कष्टों का कारण अपनी आसक्ति को पूरी कर करके, और पैसे की हर समय कमी रहे वो अपना है कि हम अपनी आसक्तियों को ही नहीं कहा, आसक्ति हर समय पूरी कर लेते हैं, पैसे की कमी रहे चाहे बाद में जितना चिंता हो, वो सब तो गलत बात है। लेकिन जिस चिंता जब हो रही है कि ऐसे क्या होगा, तो उस समय सोचो जरूर से कि जिस भगवान ने तब पाला था। ये सोच गुरु जी ने ही हम लोगों की उपजाई है, अपने आप हम लोगों की नहीं उपजी है ये सब सोच, कि हम इतना सोच पाते, अंदर से इतना चिंतन कर पाते। ये सब गुरु जी ने किया है, ये सब गुरु जी के साथ रह के अभ्यास गुरु जी ने कराया है। ज्ञान दे दे के सत्संग करा के, अन्यथा सत्संग कर लिया बस, उसके बाद जो देखो मनमार्ग जी से क्या क्या हो रहा है। सत्संग के विचार से जीवन न खुद जी रहे ना अपनों को जिला रहे हैं। सत्संग के प्रति भी श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति भी श्रद्धा न होने का परिचायक है ये सब। क्या बताएं? तुम अपना दिल भगवान में रखो। कहते हैं हाथ अजमे दिल यार में। संसार के सारे कर्म करो पर दिल भगवान में रखो। जगत तो धोखा है, एक भगवान ही सत्य है जो तुम्हारे पैदा होने से पहले भी ध्यान रखता है। तुम जब गर्भ में आए तो पहले ही दूध का प्रबंध किया और अब भी करता है। नंगे आए बाद में, वस्त्रों का प्रबंध पहले किया। ऐसे भगवान को याद रखो और उसकी कृपा का धन्यवाद दो। गुरुद्वारे में हमने देखा, वहां पर भक्त बड़े सवेरे सवेरे जाकर सफाई करते हैं, चादर बिछाते हैं, सेवा करते हैं। कितनी अच्छी बात है, तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जहाँ सत्संग हो वहां की सफाई तुमको भी करना चाहिए। भक्त के बैठने का प्रबंध करना चाहिए। भक्त जाए तो चादर उठाकर ठिकाने पर रखना चाहिए। ये नहीं कि ज्ञान सुना और चल दिए। ये बातें बड़ी बड़ी गहरी हैं कि देखो अभी तुम्हारे घटना घटी यहाँ पे कि अभी जिसके घर सत्संग था यहाँ पे, तो रिश्तेदारी के हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन गुरु के विचार, क्योंकि जहाँ सत्संग हो रहा है वो भंगी के घर भी हो रहा हो तो हमें इससे कोई मतलब नहीं।
दुश्मन के घर भी हो रहा तो हमें कोई मतलब नहीं, है ना। और जब गए तो उसकी कृपा की नजर तुमको तो मिलेगी, हमको तो मिलेगी, अगर हमने सही सीख दी होगी तुमको और तुम उसको फॉलो करोगी तो सोचो, तो दोनों को कृपा की नजर मिलेगी ना, और मिलेगी इसी बात से। तो यही तो ज्ञान है। जैसे गुरु जी बोल रहे हो कि देखते हैं वहां पे जूते में भी जो है ना, जूता साफ करेंगे सरदार लोगों को देखो सब करते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी तो ये सारी बातें बिल्कुल ऐसी सरलता में और इतनी अंदरूनी गति से सिखाते हैं कि हमारे को अहंकार करने के लिए देखने वाला कोई है ही नहीं है। वहां तो फिर भी 4 लोग देख रहे हैं कि एक अफसर गाड़ी से उतरा और जेंटलमैन और उसने साफ किया, वहां फिर भी अहंकार पल रहा है। यहाँ तो कोई अहंकार नहीं पल रहा है हम लोगों का। कौन सा अहंकार पल रहा है बता दो, किसी तरह का कोई अहंकार नहीं कि कितना कर रहे हो कितना कर रही हो, तो कहाँ दिखाई देता है। तो उसका फल कहते हैं जो चीज छिपी रह जाती है उसका फल बड़ा विहंगम होता है, बहुत बढ़िया होता है। बीज दबा रह जाता है तो हजारों बीज, एक बीज के हजारों बीज बन जाते हैं, हजारों दाने मिलते हैं। ऐसे ही है जो गुरु जी ने तो कितना अच्छा तरीका बताया है, जहाँ कहीं दिखावे की जरूरत ही नहीं है और हर समय सजग रह के करना जरूर है। उसको देख देख के, उसको देख देख के, सोच के देखो कितना अच्छा ज्ञान है, कितना ऊंचा ज्ञान है। इससे ज्यादा कि आपको अहंकार करने की कोई जगह ही नहीं जगह मिले तब तो अहंकार करोगे, हम तो जगह ही नहीं रखी गुरु जी ने तो सोचो कितने, कैसे कहें गुरु जी के बड़े भाग्य हम लोग के। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने पर भी, हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने पर भी, हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, वो तो है मायापति नटवर, वो तो है मायापति नटवर, माया में हर्षाए, माया में हर्षाए, जीव जगत की रचना करके, जीव जगत की रचना करके सबको ही नाच नचाए, सबको ही नाच नचाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने पर भी, हरि मिलने पर भी मन का
वेद भरम नहीं जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सुख के लिए सब भटक रहे, सुख के लिए सब भटक रहे, भवबंधन आरो जाए, भवबंधन आरो जाए, ज्ञान बिना आनंद आए, ज्ञान बिना आनंद आए, गुरु बिन ज्ञान न पाए, गुरु बिन ज्ञान न पाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने पर भी, हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए, सतगुरु बिन जो हरि जाए, आगे बढ़े जब हरि सतगुरु बने, जीवन में आ जाए, जीवन में आ जाए, जीव ब्रह्म की एकता करके, जीव ब्रह्म की एकता करके, सत्य स्वरूप लखाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने पर भी, हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, जीवन मुक्त तभी हो प्राणी, जीवन मुक्त तभी हो प्राणी, जब सतगुरु अपनाए, जब सतगुरु अपनाए, कहे प्रेमी गुरु कृपा प्रथम, कहे प्रेमी गुरु कृपा प्रथम, फिर हरि ध्यान लगाए, फिर हरि ध्यान लगाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, मन का भेद भरम नहीं जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। जय सतगुरु की। सही बात है ना।
कोई बोले ये किताब पढ़े, कोई बोल रहा है, बोलना चाह रहा है तो बोले। पढ़ना है किताब। तुम्हारा ज्ञान लेने का भाव नहीं होगा तो हमारी वाणी भी चलेगी ही नहीं। जब तुम्हारी ज्ञान लेने की तीव्र इच्छा होगी तभी हमारी वाणी चलेगी। जब भी आओ ज्ञान लेने की जिज्ञासा से आओ। मन कर्म वचन से जो ज्ञान लेने की इच्छा रखता है उसी व्यक्ति को ज्ञान होगा, उसी को मिलेगा। परमात्मा को प्राप्त करने वाला जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाता है, तभी ज्ञान प्राप्त कर पाता है। नहीं तो संसार के भोगों में ही भटक कर रह जाता है। भटक भटक भव के भोगों में कबहू न शांत भयो, कबहू हंसो कबहू रोयो, ए विधि जीवन गयो। तुम्हारी श्रद्धा से ही तुमको ज्ञान होता है। अब देखो अंदर की बात है, ये बच्चा क्यों बैठता है, सुन भी नहीं पाती तो ना बोल पाती है ना सुन पाती है, लेकिन अंदर की उसे पता नहीं क्या मिलता है जो बैठती है, समय से आके बैठ जाएगी। बस सोच के देखो। आज तो तुम भी नहीं हो, आज अपने आप से निपट के बैठी आके। तो बड़ा जो गुरुजी कहते हैं ना, उस गुरुजी की बात में बड़ा विश्वास होता है कि आत्मा का ज्ञान आत्मा ही सुनता है, उसमें बाहर की की जरूरत ही कहाँ है। देखो ना, इससे सिद्ध नहीं हो रहा है। तो बैठिए जूम में, और तुम भी नहीं हो, आज तुम मेरे पास हो, ये तो वहां बैठा रहता तो तुम्हारे कारण बैठती है, तुम्हारे पास बैठती है, लेकिन आज देखो बैठी है। हाँ, हमको खुद देख के लगा तो अंदर की गति है ना, अंदर अच्छा लगता है कि मुझसे पूछो तो मैं जाके लगाऊंगी। नहीं, सुबह पापा भी होते हैं, बात सच्ची बात है, सच्ची बात है। सुबह तो पापा घर पे होते हैं तो पापा से बात करूंगी, जब मर्जी होगी तो उसे पसंद आता है, अच्छा लगता है। उसको कहते हैं शांति अंदर की मिलती है। मेरी आत्मा परमात्मा हो, मेरी आत्मा हो परमात्मा, जिधर देखो सतगुरु नजर आ रहे हो। मेरी आत्मा हो परमात्मा, जिधर देखो सतगुरु नजर आ रहे हो। मेरी आत्मा यहाँ ज्ञान तुमने सभी को सुनाया, ब्रह्म स्वरूप सभी को लखाया। यहाँ ज्ञान तुमने सभी को सुनाया, ब्रह्म स्वरूप सभी को लखाया। अकेली अकेली है इस जहां में, अकेली अकेली है इस जहां में, जिधर देखो सतगुरु नजर आ रहे हो।